हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और बर्फ़ पड़ने लगती है और दिखाया जाता है कि फैंगटैंग अपनी डेली लंच मीटिंग जो शानशान के साथ होती थी वो मिस करने लगता है क्योंकि बाहर वेदर बहुत ख़राब होता है और स्नो पड़ रही होती है। तो वहीं दिखाया जाता है कि फैंगटैंग ज़ैंक्यू को अपने ऑफिस में बुलाता है और कैजुअली उससे विन ग्रुप की ऐप के बारे में पूछता है जो उसके एम्प्लॉय यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है उनके फाइनेंसेस और स्पेंडिंग हैबिट्स की। तो ज़ैंक्यू को ये बात अचानक ही बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगती है और वो फैंगटैंग से पूछता है कि वो सडनली इसमें कैसे इंटरेस्ट ले रहा है। तभी फैंगटैंग एकदम से स्ट्रेट आंसर नहीं देता है। तो ज़ैंक्यू बड़ा स्मार्ट होता है, उसको आइडिया लग जाता है कि आखिर फैंगटैंग क्या सोच रहा है। वहीं दिखाया जाता है कि ज़ैंक्यू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में जिन्होंने विन ग्रुप की ऐप को इस्तेमाल नहीं किया होता है, और ये फाइंड आउट करता है कि उस लिस्ट में शानशान का भी नाम है। तो तभी वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि वो शानशान को उसके ऑफिस में बुलाए ताकि वो उससे ऐप के बारे में पूछ सके। जब शानशान को पता चलता है कि ज़ैंक्यू जो है उसे ढूंढ रहा है तो बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ विन ग्रुप की ऐप के बारे में उससे पूछना चाहता है कि वो उसे इतना कम क्यों यूज़ करती है। तो शानशान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि अब वो ट्रबल में फंसने वाली है। दूसरी ही तरफ दिखाया जाता है कि फैंगटैंग को अपना दूसरा वाला लंच बॉक्स उसके सेक्रेटरी की टेबल पे दिखता है और वो पूछता है कि उसने वो शानशान को अब तक डिलीवर क्यों नहीं किया है। वहीं फैंगटैंग की सेक्रेटरी फैंगटैंग को बताती है कि शानशान के पास टाइम ही नहीं है आज लंच खाने का क्योंकि शानशान की मीटिंग ज़ैंक्यू के साथ हो रही है। ये सुन के फैंगटैंग डिसाइड करता है कि वो नीचे की तरफ जाएगा और देखेगा कि मीटिंग में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि दिखाई देता है कि वो जेलस हो रहा है। वहीं दिखाया जाता है कि शानशान जो है वो ज़ैंक्यू को एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों नहीं विन ग्रुप की ऐप को ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। वो एक्सक्यूज़ बनाती है कि वो नई है शंघाई में और वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करती है, इसीलिए उसकी स्पेंडिंग एबिलिटी जो है वो ऐप में बहुत कम दिखाई दी जाती है। वहीं ज़ैंक्यू उसे अप्रिशिएट करता है उसकी ऑनेस्टी के लिए और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, और साथ ही ज़ैंक्यू उसे बताता है कि वो ये सारे क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा है ताकि वो इस ऐप को इम्प्रूव कर सके। और ये सब बातें फैंगटैंग चुपचाप सुन रहा होता है सारे समय, और साथ ही साथ वो बात ये भी सुन लेता है कि शानशान और ज़ैंक्यू आपस में बात कर रहे होते हैं कि शानशान ने उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए देखा है जो कि उसके घर के पास है। तो ज़ैंक्यू शानशान के पास जाता है और चुपके से उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है उन दोनों के बीच में, क्योंकि फैंगटैंग को पसंद नहीं है कि लोग उसकी कैजुअल साइड को देखें। शानशान ये सुन के कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। और ये सब फैंगटैंग देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है। बाद में बास्केटबॉल का कोर्ट दिखाया जाता है जिसमें ज़ैंक्यू फैंगटैंग को टीज करता है और कहता है कि आज उसने शानशान के साथ बहुत देर बात की। वहीं दिखाया जाता है कि फैंगटैंग इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वहीं ज़ैंक्यू उसे खुले तौर पे पूछता है कि क्या वो शानशान को पसंद करता है। तो फैंगटैंग इस क्वेश्चन को डॉज कर देता है और इसका रिप्लाई नहीं करता। ज़ैंक्यू बातों को बंद नहीं करता और वो बातें करता रहता है अच्छी शानशान के बारे में। तो फैंगटैंग ज़ैंक्यू से पूछता है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता जब वो इतनी ग्रेट है। तो ज़ैंक्यू फैंगटैंग को कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। दिखाया जाता है कि ज़ैंक्यू फाइनली फैंगटैंग को टीज करना बंद कर देता है और वो कहता है कि वो उसे शानशान को दे देगा अगर वो उसे इतना ही पसंद करता है। तभी फैंगटैंग कहता है कि अगर उसे शानशान चाहिए ही होगी तो ज़ैंक्यू को रिट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी फैंगटैंग ज़ैंक्यू को प्रॉपर आंसर नहीं देता है कि वो शानशान को पसंद भी करता है या नहीं।
तो वहीं ज़ैंक्वी अनाउंस करता है कि वो जो है वो शानशान को परस्यू करेगा, लेकिन फैंगतांग उसे कोई आंसर नहीं देता। लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शानशान को पिंपल हो जाता है और उसकी जीन्स भी टाइट हो जाती है। तो वो ब्लेम करती है जो उसे रोज़ रोज़ फ्री के लंच मिल रहे होते हैं कि उन्होंने उसको काफ़ी मोटा कर दिया है। तो तभी उसके डेस्क पे एक और लंच बॉक्स पहुंच जाता है। तो वहीं शानशान बड़ी पोलाइटली फैंगतांग की सेक्रेटरी को कहती है कि वो उसे लंच देना बंद कर दे। तो वहीं सेक्रेटरी उसे बताती है वो उसके ऊपर नहीं है कि वो उसे लंच लाए अब या ना लाए, और वो उसे कहती है कि उसे डायरेक्टली फैंगतांग से बात करनी चाहिए। तो ये बात सेक्रेटरी फैंगतांग को बताती है कि शानशान ने रिक्वेस्ट किया है कि वो लंच ना लेके आए अब, लेकिन फैंगतांग कहता है उसे बस इग्नोर करो और तुम लंच ले जाते रहो। वहीं दिखाया जाता है कि फैंगक्वी फैंगतांग को अपने साथ अपनी डेट को लाने को कहती है उसके सन के पहले मंथ की एनिवर्सरी पार्टी में। तो फैंगतांग इनवाइट मांगता है। तभी दिखाया जाता है कि ज़ैंक्वी अपने नए प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ, जो कि विन ग्रुप की ऐप का होता है, वहाँ पर आता है और वो देखता है कि फैंगतांग जो है वो इनवाइट पर लिख रहा है जो कि शानशान के लिए होता है। और फैंगतांग ज़ैंक्वी को बताता है कि वो इनवाइट इसीलिए दे रहा है उसे क्योंकि उसने फैंगक्वी और उसके बच्चे को बचाया था और ना कि किसी और रीज़न की वजह से। तो जब ज़ैंक्वी ये बात सुनता है तो वो कहता है कि वो ये इनवाइट खुद लेके जाएगा शानशान के पास। ज़ैंक्वी वो इनवाइट लेके शानशान के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि उस दिन पार्टी में वो उसकी डेट बने। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे ज़ैंक्वी ने पूछा है और वो साथ में आसमान में उड़ने लगती है। तो वहीं दिखाया जाता है कि शानशान बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी रबर डकीज़ खरीदती है प्रेजेंट उस बेबी के लिए। वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि उसका सारा बजट ही हिल जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि ज़ैंक्वी उसे पिक करने आता है पार्टी के लिए। तो शानशान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास आती है और उसकी डोर से देखती है पिछली सीट पे, तो फैंगतांग बैठा होता है। तो वहीं दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ैंक्वी जो था वो शानशान को घर पिक करने जा रहा होता है, तो फैंगतांग उसे कॉल करता है और वो कहता है कि वो उसके ऐप प्रपोजल के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तो वहीं ज़ैंक्वी उसे बताता है कि वो इस वक्त शानशान को पिक करने जा रहा है। वहीं फैंगतांग उसे ऑफ़र करता है कि वो पिक करने चलेगा शानशान को उसके साथ। तो शानशान बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है कि वो अपने बॉस के साथ उसकी कार में बैठी है। तो वहीं दिखाया जाता है कि ज़ैंक्वी उससे पूछता है कि वो बेबी के लिए क्या प्रेजेंट लेके आई है। तो वो उन्हें वो रबर डकीज़ दिखाती है। तो जब फैंगतांग उनको देखता है तो फैंगतांग ऐसे एक्ट करता है कि वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ उसके गिफ्ट को देख के। तो जैसे ही वो एक को देख रहा होता है और एक्सीडेंटली उसे स्क्वीज़ करता है, तो उसमें से आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो डर जाता है और सारे के सारे कार में हंसने लगते हैं। और वहीं पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शानशान फाइनली फैंगक्वी से मिलती है, जिसे ये पता चलता है कि जो लंच बॉक्सेस भेज रही थी वो फैंगतांग नहीं बल्कि फैंगक्वी थी। तो फैंगक्वी उसे बताती है कि ओरिजिनली फैंगतांग ने उसे ये सजेस्ट किया था कि कंपनसेशन के तौर पे वो उसे चेक दे दें। तो फैंगक्वी कहती है ये आइडिया उसे पसंद नहीं आया। तो वहीं दिखाया जाता है तो शानशान सोचती है कि उसने ग्लैडली वो चेक एक्सेप्ट कर लिया होता बजाय इस फ्री फूड के। तो शानशान फैंगक्वी को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स करती है और साथ ही कहती है कि वो अब लंच भेजना बंद कर दे। तो इससे फैंगक्वी एग्री कर जाती है। तो दिखाया जाता है शानशान के पास कोई नहीं होता पार्टी में बात करने के लिए, क्योंकि जिंग भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है दूसरे गेस्ट के ऊपर अटेंशन देने में। दिखाया जाता है शानशान बैठी होती है अकेले ही। वहीं दिखाई जाती है फैंगक्वी जो कि अपने भाई को किसी अपने फ्रेंड के साथ
पार्टी में मिलाने में व्यस्त होती है। तो फैंग टैंग रिजेक्ट कर देता है सबको। इंस्टेड वो किसी को कहता है कि शानशान को यहाँ लाया जाए और साथ ही में कहता है शानशान को कि वो उसके साथ डिनर रूम में एंटर करे और उसके साथ बैठे। शानशान और फैंग को बिलीव नहीं होता कि वो सुन क्या रहे हैं। तो दिखाया जाता है फैंग टैंग और शानशान डाइनिंग रूम में एंटर करते हैं और वो ज़ैंक्यू के पास से निकलता है शो ऑफ करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसकी डेट जो है उसके साथ चल रही है। दिखाया जाता है शानशान हेड टेबल पे बैठती है। उसको फील होता है कि शायद उसको कहीं और बैठना चाहिए था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 की समाप्ति होती है।